सियासी लोग इंसाफ नहीं मनपसंद फैसले चाहते हैं। सियासी मामलात ने अदालती माहौल को आलूदा कर दिया है। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल के दौरान समात रिमार्क्स। मजीद कहा, अगर जजेस और अदालत का एहतराम ना किया गया तो फिर इंसाफ का मुतालिबा नहीं होगा। रियासती इदारों के गलत इकदाम को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। हर इदारा सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पर अमल दरामद का पाबंद है। 7 सीनियर जजेस और फुल कोर्ट बनाना चीफ जस्टिस का इख्तियार है। किसी जज के खिलाफ रेफरेंस उसको काम करने से नहीं रोक सकता। जस्टिस काजी फायज केस में अदालत ने यही फैसला दिया था। इफ्तिखार चौधरी केस में अदालत करार दे चुकी कि रेफरेंस सिर्फ सदर ममलिकत दायर कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल के खिलाफ दरख्वास्तों पर फुल कोर्ट बनाने की सदा फिलवक्त मुस्तरद। जस्टिस मुजाहिर नकवी को बेंच से अलग करने की सदा भी रद्द कर दी गई। अदालत उज़्मा की 8 रुकनी लार्जर बेंच ने सियासी जमातों और वकला तंजीमों से 8 मई तक जवाब तलब कर लिया। पार्लियामेंट की कार्रवाई के मिनट्स भी पेश करने का हुक्म। चीफ जस्टिस ने कहा, गुज़िश्ता हुक्मनामा अबूरी नौइयत का था। आज़ाद अदलिया और विफाक भी आइन के अहम खदोखाल में से हैं। देखना है कि अदलिया का जुज़्व तब्दील हो सकता है। हम चाहते हैं कि एक शफाफ मुआवनत की जाए। अदालत के लार्जर बेंच ने 13 अप्रैल को ही मुजव्वज़ा कानून पर अमल दरामद रोक दिया था। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल का सुप्रीम कोर्ट के जजेस के एजाज़ में इशाइया। 14 जजेस की शिरकत। ज़राए के मुताबिक जस्टिस काजी फायज ईसा ने चीफ जस्टिस के इशाइये में शिरकत नहीं की। अदम शिरकत की वजूहात भी नहीं बताई। इशाइये का मकसद जजेस के दरमियान इख्तिलाफात ख़त्म करना था। चौदह मई को पंजाब के इंतखाबात नामुमकिन करार। इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट में 3 अलग अलग रिपोर्ट्स जमा करा दी। कहा, मज़कूरा तारीख पर सूबाई इंतखाबात का सवाल ही पैदा नहीं होता। मतलूबा इंतजामात की तकमील मुमकिन नहीं। इंतखाबात के इल्तवा या तनसीख का ऐलान आइंदा हफ्ते किया जाएगा। लाहौर हाई कोर्ट का इमरान खान को तमाम मुकदमात में शामिल तफ्तीश होने का हुक्म। इमरान खान जुमा को 2 बजे पुलिस तफ्तीश को ज्वाइन करेंगे। पंजाब हुकूमत को 8 मई तक रिपोर्ट जमा कराने की हिदायत। इमरान खान का कहना था, उन्हें वजीराबाद और इस्लामाबाद में कत्ल करने की कोशिश की गई। खदशा है तीसरी बार भी कत्ल की कोशिश की जाएगी। पार्लियामेंट से कानून साजी का आईनी इख्तियार कोई नहीं छीन सकता। आइन रीराइट करना अदलिया का इख्तियार नहीं। आर्टिकल 184(3) से मुतालिक कानून साजी से अदलिया की खुद मुख्तारी में कोई भी कमी नहीं की गई। कानून साजी से वन मैन शो जैसे एतराज़ात ख़त्म किए गए। वज़ीर इत्तलात मरीम औरंगज़ेब का बयान। तहरीक इंसाफ के सदर चौधरी परवेज इलाही की 15 मई तक हिफाजती जमानत मंजूर। पुलिस को फारी गिरफ्तारी से रोक दिया। परवेज इलाही घर पर ऑपरेशन के दौरान हमला केस में जमानत के लिए लाहौर हाईकोर्ट पहुंचे। अदालत ने परवेज इलाही को मुतल्लिका अदालत से रुजू करने की हिदायत की। घर पर हमले से मुतल्लिक सवाल पर परवेज इलाही बोले, ये सब जलालत मोहसिन नकवी की है, उसके अलावा कोई और इतना बड़ा काम नहीं कर सकता। लाहौर हाई कोर्ट ने परवेज इलाही की गिरफ्तारी से मुतल्लिक केस में आईजी पंजाब और डीजी एंटी करप्शन को नोटिस जारी करके जवाब तलब कर लिया। रासिक इलाही की दरख्वास्त पर जस्टिस सरफराज डोगर ने दौरान समात रिमार्क्स दिए। अदालत किस कानून के तहत चौधरी परवेज इलाही की गिरफ्तारी से रोक सकती है? ऐसी इस्तदा मंजूर नहीं कर सकते। इंसदादे दहशतगर्दी अदालत लाहौर ने परवेज इलाही के घर से गिरफ्तार 15 अफराद की जमानतें मंजूर कर लीं। गुजरात में रात गए साबिक वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही के घर पुलिस का छापा। पुलिस की भारी नफरी कुंजा हाउस का मुहासरा किया। एहलकारों ने घर की तलाशी ली मगर कुछ हाथ न लगा। गुजरात पुलिस का चौधरी वजात हुसैन की रिहाइशगाह नथ हाउस पर भी छापा। एहलकार दीवारें फलांग कर दाखिल हुए, तलाशी ली। पुलिस ने चौधरी बरादरान के करीबी दोस्तों के घरों पर भी छापे मारे। मुल्क में एक ही दिन इलेक्शन कराने के लिए मुज़ाकरात। हुकूमत और तहरीक इंसाफ में तीसरी बैठक आज होगी। फरीकैन रात 9 बजे सेनेट सेक्रेटरिएट में मुलाकात करेंगे। क़यादत की मुशावरत के बाद हतमी तजावीज़ सामने रखी जाएंगी। तहरीक इंसाफ 14 मई तक हुकूमत के खात्मे की ख्वाहिशमंद। ज़राए के मुताबिक हुक्मरान इत्तेहाद बजट पेश करने तक असम्बलियाँ तोड़ने के हक में नहीं।
पीटीआई ने वजीर आजम शहबाज शरीफ पर मुज़ाकरात सबूताज करने की कोशिश का इल्ज़ाम लगा दिया। शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि आइन पर हमला हो रहा है और एक टोला आइन पर चलने से इनकार कर रहा है। अगर आइन नहीं है तो फेडरेशन बिखर जाएगी। फवाद चौधरी कहते हैं नून लीग के अंदर भी एक सियासत है। ख्वाजा आसिफ और एहसन इकबाल मुज़ाकरात को सबूताज करते हैं। मरीम नवाज घबराई हुई हैं कहीं उनके नैब केसेस बहाल ना हो जाएं। असद उमर कहते हैं कि ज़ाती ख्वाहिशात के लिए मुल्क को दाव पर लगा दिया गया, आइन तोड़ने की कोशिश की जा रही है। मोहसिन नकवी को निगरां वज़ीर आला पंजाब के ओहदे से हटाने की दरख्वास्त। लाहौर हाई कोर्ट ने दरख्वास्त पर फैसला महफूज कर लिया। दौरान समाअत अदालत ने रिमार्क्स दिए कि दरख्वास्त दायर करने में जल्दी कर दी गई। पहले सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतज़ार करना चाहिए। निगरां हुकूमत नई हुकूमत के इंतखाब तक काम करेगी। तौहीन पार्लियामेंट पर कानून साजी। कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए कवायद ज़वाबित और इस्तेहकाक का इजलास आज होगा। 17 निकाती एजेंडा जारी। इजलास में कायमा कमेटी तौहीन पार्लियामेंट से मुतल्लिक मुसव्वदे पर गौर करेगी। मुतल्लिका वजारतों के अफसरान को इजलास में शिरकत की हिदायत। जुडिशल कॉम्प्लेक्स तोड़फोड़ केस। पीटीआई रहनुमाओं की अबूरी जमानत में 17 मई तक तौसी। असद उमर, उमर अयूब, हमाद अजहर, फरूख हबीब और दीगर इस्लामाबाद की एटीसी में पेश। शिबली फराज, असद कैसर और जुल्फी बुखारी की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त मंजूर। रहनुमा मुस्लिम लीग नून शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं नैब के तमाशों ने मुल्क को तबाह कर दिया। कौमी एहतिसाब ब्यूरो एक भी सियासतदान को नहीं पकड़ सका, इसे जड़ से उखाड़ कर फेंक देना चाहिए। मुल्क में साबिक वज़ीर आज़म को इंसाफ नहीं मिलेगा तो गरीब को कैसे मिलेगा। कराची में आटे के बहरान का खदशा। सूबाई हुकूमत और फ्लोर मिल्स मालिकान आमने सामने आ गए। फ्लोर मिल्स मालिकान का कहना है कि महकमा खुराक सिंध गंदुम फराहम नहीं कर रहा। जब गंदुम ही नहीं मिलेगी तो आटा कैसे बनाएंगे। महकमा खुराक सिंध का कहना है कि फ्लोर मिल्स मालिकान एसोसिएशन ब्लैकमेलिंग कर रही है। मसनूई बहरान पैदा करके फ्लोर मिल्स वाले माल स्टॉक करना चाहते हैं। मुल्क के बेशतर शहरों में सूरज और बादलों की आंख मचोली। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में बारिश वक्फे से जारी। मुल्तान में बारिशों के बायस 80 से ज़्यादा फीडर स्ट्रिप। बिजली की फराहमी ताअत्तुल का शिकार। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में भी बारिश ने मौसम सुहाना बनाए रखा। शहर में आज भी मौसम बरालूद। कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में आज फिर आंधी और बारिश का इम्कान है। गुजरांवाला में डकैती मज़ाहमत पर 3 अफराद कत्ल। चनाब टोल प्लाजे का कैशियर, सिक्योरिटी गार्ड और ड्राइवर जाँ बहक। कैश वैन में रकम मुंतकिल की जा रही थी, डाकुओं ने रोक कर लूट लिया। लूटी गई रकम 62 लाख रुपए है। पुलिस ने शवाहिद जमा करके तफ्तीश शुरू कर दी। सिंध के 26 अजला में 7 मई को ज़िमनी बल्दियाती इलेक्शन की तैयारियां मुकम्मल। 91 नशिस्तों के लिए 400 पोलिंग स्टेशन बनाए गए। सिक्योरिटी के लिए रेंजर्स को तलब कर लिया गया। ज़िमनी बल्दियाती इलेक्शन के नताइज मेयर के इलेक्शन में फैसला कौन होंगे। हाफिज नईम और रहमान का पोलिंग स्टेशन की तब्दीली का नोटिस लेने का मुतालबा। कहते हैं इलेक्शन कमीशन पीपल्स पार्टी की बी टीम का किरदार अदा कर रही है। पाकिस्तान में हर साल 4 अरब डॉलर की खुराक ज़ाया होने का इंकशाफ। वजारत कौमी ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ व तहकीक की दस्तावेज़ात में इंकशाफ। लिखा गया कि पाकिस्तान शदीद ग़िज़ाई किल्लत का शिकार है, लेकिन उसके बावजूद सालाना मुल्क की पैदावार की तकरीबन 26% खुराक ज़ाया होती है, जो 19.6 मिलियन टन है। सबसे ज़्यादा खुराक का ज़िया बावर्ची खानों और खाने पीने के मराकज़ पर है। पाकिस्तान स्टील मिल्स के साथ मुसलसल खिलवाड़। मिल्स की जमीन बाअसर हलकों के दरमियान छीना झपटी का शिकार। 810 अरब के असासे फैसले के मुंतजिर। साल 2021-22 में मुनाफे के बावजूद नुकसान 206 अरब रुपए हो गया। पाकिस्तान स्टील मिल्स की बहाली या नीलामी का कोई लाइहा अमल सामने न आ सका। LPG की फ़ी किलो कीमत में 5 रुपये इजाफा। नोटिफिकेशन के मुताबिक मई के लिए LPG की कीमत 234 रुपये फ़ी किलो मुकर्रर कर दी गई। 11.8 किलो का घरेलू सिलेंडर की कीमत 2759 रुपये मुकर्रर। मार्केट में LPG पहले ही मुकर्रर कीमत से महंगे दामों फरोख्त हो रही है।